सुनो, अगर तुम अभी इस वक्त मुझे सुन रहे हो या इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये शब्द तुम्हारे लिए ही बने हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं एक बहुत लंबी और थका देने वाली लड़ाई चल रही है। बाहर से तुम बिल्कुल सामान्य दिखते हो। तुम मुस्कुराते हो, लोगों से मिलते हो, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हो, रोजमर्रा के काम करते हो। दुनिया को लगता है कि तुम बहुत मजबूत हो, सब कुछ संभाल रहे हो। लेकिन अंदर अंदर कहीं कुछ टूट रहा है। भीतर एक सन्नाटा है जो चीख रहा है। तुम डरते हो। तुम्हें लगता है कि अगर ये अंदर का टूटना बाहर आ गया तो तुम कमजोर पड़ जाओगे। दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी। आज मैं तुम्हें ये बताने नहीं आया हूं कि मजबूत बनो। ये दुनिया तुम्हें बचपन से यही झूठ सिखाती आई है। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये याद दिलाने आया हूं कि तुम कभी कमजोर थे ही नहीं। तुम्हारी कमजोरी सिर्फ एक भ्रम है, एक झूठ है जिसे तुमने सच मान लिया है। आज मैं तुम्हारी उस असली ताकत से तुम्हारी पहचान करवाऊंगा जो तुम्हारी उपलब्धियों में नहीं, तुम्हारे बैंक बैलेंस में नहीं, तुम्हारे रिश्तों में नहीं, बल्कि तुम्हारे होने मात्र में छिपी है। इस पूरी बात को अंत तक सुनना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आज जो मैं कहने जा रहा हूं वो तुम्हारी अब तक की बनाई हुई हर आदत, हर मान्यता और तुम्हारी उस झूठी पहचान को जड़ से हिला देगा। अगर भीतर कुछ हलचल महसूस हो, अगर दिल भारी हो तो होने देना, क्योंकि ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये तुम्हारी अपनी आत्मा की आवाज़ है जो इतने सालों से शब्दों को खोज रही थी। जरा सोचो, कमजोरी क्या है? लोग कहते हैं हार जाना कमजोरी है, रोना कमजोरी है, डर जाना कमजोरी है, असफल हो जाना कमजोरी है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी किसी छोटे बच्चे को गिरते हुए देखकर उसे कमजोर कहा है? नहीं ना, क्योंकि एक बच्चा गिरता है, रोता है, घुटनों की धूल झाड़ता है और फिर से उठकर दौड़ने लगता है। उस बच्चे के भीतर कोई अहंकार नहीं है जो उसे कहे कि मैं गिर नहीं सकता। कमजोरी असल में गिरना नहीं है, कमजोरी है गिरने से पहले ही खुद को रोक लेना। कमजोरी ये सोचना है कि अगर मैं टूट गया तो लोग क्या कहेंगे। कमजोरी है अपनी असली सच्चाई को दबा देना ताकि ये झूठी दुनिया तुम्हें स्वीकार कर सके। तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे कमजोर इंसान कौन है? वो नहीं जो फूट फूट कर रोता है। सबसे कमजोर वो है जिसे रोना तो चाहता है, लेकिन जिसने खुद को रोने से रोक रखा है, जिसने आंसुओं को पी लिया है और होठों पर एक नकली मुस्कान चिपका ली है। बचपन से तुम्हें एक बहुत बड़ा झूठ सिखाया गया, मजबूत बनो। लड़कों से कहा गया मर्दों की तरह रहो, रोते नहीं। लड़कियों से कहा गया सब कुछ सहना सीखो। और इस मजबूत बनो के शोर के पीछे एक बहुत बड़ा डर छिपा था। डर ये कि अगर तुम असली रहे, अगर तुमने अपनी कमजोरी दिखा दी तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे, लोग तुम्हें रौंद देंगे। इसी डर ने तुम्हें अंदर से खोखला कर दिया। तुम मजबूत नहीं बने, तुम पत्थर बन गए। और याद रखना, पत्थर दिखने में मजबूत होता है, लेकिन एक गहरी चोट पड़े तो वो चकनाचूर हो जाता है। तुम्हारी आत्मा पत्थर नहीं है, तुम्हें पत्थर नहीं बनना है, तुम्हें पानी बनना है। पानी को देखो, वो कितना कोमल है। तुम उसे काट नहीं सकते, तुम उसे जला नहीं सकते। पानी कोमल है, लेकिन पहाड़ों का सीना चीर कर अपना रास्ता बना लेता है। ताकत कठोरता में नहीं है, ताकत कोमलता में है, बहने में है। आज दुनिया का हर इंसान एक अजीब सी रेस में दौड़ रहा है। हर कोई खुद को साबित करना चाहता है। तुम खुद को आईने में देखते हो और पूछते हो कि क्या मैं काफ़ी हूँ? तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो, दूसरों की राय से अपनी कीमत तय करते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। ये सवाल ही कमजोरी की जड़ है कि क्या मैं पर्याप्त हूँ? ये सवाल ही गलत है। तुम हो, बस यही पर्याप्त है। एक पेड़ को देखो, आंधी आती है, उसकी शाखाएं टूट जाती हैं, पत्ते उड़ जाते हैं। क्या वो पेड़ खुद को कमजोर मानता है? क्या वो सोचता है कि मैं एक अच्छा पेड़ नहीं हूँ? नहीं, वो बस अपनी जड़ों में खड़ा रहता है। उसकी असली ताकत बाहर की टहनियों में नहीं, उसकी जड़ों में है, जो ज़मीन के भीतर गहराई में छिपी है। तुम्हारी ताकत भी बाहर नहीं है, न तुम्हारे पैसों में है, न तुम्हारे बनाए गए उस रुतबे में है, न तुम्हारी पहचान में है, न तुम्हारी सफलताओं में है, और ना ही उन रिश्तों में जिन्हें तुम मुट्ठी में बांध कर रखना चाहते हो। तुम्हारी ताकत है तुम्हारी जागरूकता। अगर कल को तुमसे सब कुछ छिन जाए, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे रिश्ते, और तुम फिर भी भीतर से शांत खड़े रह सको, तो तुम अजेय हो। लेकिन समस्या ये है कि तुमने अपनी पहचान उन चीज़ों से जोड़ ली है जो अस्थायी हैं, जो आज हैं और कल नहीं रहेंगी। जब वो बाहरी चीज़ें हिलती हैं तो तुम भीतर से हिल जाते हो, और फिर तुम रोते हो, चीखते हो कि मैं कमज़ोर पड़ गया। तुम कमज़ोर नहीं पड़े मेरे दोस्त, तुमने बस खुद को गलत खूंटे से बांध रखा था। जो रो रहा है वो तुम नहीं हो, जो डर रहा है वो तुम नहीं हो, जो हार गया है वो तुम नहीं हो। तुम वो हो जो इस रोने को, इस डर को, इस हार को देख रहा है। इसे अध्यात्म में साक्षी भाव कहते हैं। कल्पना करो तुम किनारे पर खड़े हो और नदी बह रही है।
नदी में कभी कचरा आता है, कभी फूल आते हैं, कभी उफान आता है, कभी नदी शांत होती है। क्या किनारे पर खड़ा व्यक्ति नदी के साथ बह जाता है? नहीं, वो बस देखता है। तुम्हारा मन वो नदी है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा डर, तुम्हारी असफलताएं उस नदी का पानी है। तुम किनारे पर खड़े हो, तुम सिर्फ गवाह हो, तुम सिर्फ साक्षी हो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो उसे देखो, जब तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उस जाने को देखो, जब भीतर असफलता का दर्द उठे तो उस दर्द को भी देखो। जो देख रहा है वो कभी कमज़ोर नहीं होता। कमज़ोरी हमेशा पहचान में होती है। जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं तो तुम दुख बन जाते हो। जब तुम कहते हो मुझे दर्द हो रहा है और मैं इस दर्द को देख रहा हूं, तब तुम उस दर्द से बड़े हो जाते हो। जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आया है। जीवन तुम्हारी वो झूठी पहचान तोड़ने आया है जिसे तुम मैं कहते हो। जब वो झूठ टूटता है, जब तुम्हारा अहंकार टूटता है तो बहुत दर्द होता है। अहंकार चीखता है कि मैं कमज़ोर हो गया, लेकिन असल में क्या हुआ? सिर्फ एक मुखौटा गिरा है। तुम जितना उस मुखौटे को पकड़ने की कोशिश करोगे, उतना कमज़ोर बनोगे। तुम जितने सच्चे हो जाओगे, जितने पारदर्शी हो जाओगे, उतने ही अटूट हो जाओगे। सच्चाई हमेशा कोमल होती है, वो कठोर नहीं होती, वो खुली होती है। तुम्हारे दुखों का एक बहुत बड़ा कारण है तुम्हारी आसक्ति। तुम जिसे प्रेम कहते हो वो अक्सर प्रेम नहीं, तुम्हारी आसक्ति होती है। आसक्ति और प्रेम में बहुत बड़ा फर्क है। आसक्ति कहती है तुम मेरे हो, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। आसक्ति मुट्ठी बांधती है। प्रेम कहता है तुम आज़ाद हो, प्रेम हथेली खुली रखता है। अहंकार हमेशा शर्तों पर जीता है। अहंकार कहेगा कि मैं तुम्हें तभी खुश रखूंगा जब तुम मुझे महत्व दोगे, और जब दूसरा इंसान तुम्हें महत्व नहीं देता तो तुम टूट जाते हो। आसक्ति तुम्हें हमेशा एक भिखारी बना देती है, वो बाहरी दुनिया का दास बना देती है। तुम हर समय चौकन्ने रहते हो कि कहीं कोई चीज़ छिन न जाए। तुम्हारी हंसी भी दूसरों की मोहताज हो जाती है, तुम्हारी शांति भी दूसरों पर निर्भर हो जाती है। और जो शांति शर्तों पर टिकी है वो शांति नहीं, सिर्फ एक धोखा है। तुम्हें किसी से बड़ा नहीं होना है, तुम्हें किसी से छोटा होने का डर भी नहीं पालना है। तुम्हें बस होना है, और जो बस है वो अडिग है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो अपनी बाहरी हालत को अपनी पहचान मान लेता है। आज परिस्थितियां अच्छी हैं तो वो खुद को शक्तिशाली समझता है, कल परिस्थितियां बिगड़ गईं तो वो खुद को कमज़ोर मान लेता है, जैसे उसका वजूद मौसम पर निर्भर हो। ध्यान से देखो, परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं रहती। सुबह और शाम बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं। फिर तुम ये उम्मीद क्यों करते हो कि तुम्हारी बाहरी स्थिति हमेशा तुम्हारे अनुकूल रहे? एक बार आसमान की तरफ देखो। आकाश में बादल आते हैं, काले बादल, सफेद बादल, गरजने वाले बादल। बादल आते हैं और चले जाते हैं। क्या आकाश कभी कहता है कि मैं बादलों की वजह से भारी हो गया हूं? नहीं, आकाश अपनी जगह पर रहता है। तुम्हारी आत्मा आकाश है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी परिस्थितियां ये बादल हैं। जब तुम बादलों से अपनी पहचान जोड़ लेते हो तो तुम कमज़ोर हो जाते हो। कमज़ोरी तब पैदा होती है जब तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हारी शर्तों पर चले। ताकत तब जन्म लेती है जब तुम समझते हो कि जीवन अपनी धारा में बहेगा और मैं उस धारा के बीच अपना संतुलन खोज लूंगा। जागरण, अवेकनिंग, तुम्हें यही सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। तुम हर दिन नए हो सकते हो, तुम हर पल बदल सकते हो। तुम अपने अतीत से बंधे हुए नहीं हो। तुम वो नहीं हो जो कल थे, तुम वो भी नहीं हो जो लोग तुम्हें बताते हैं। तुम अपनी असफलताओं से कहीं ज्यादा बड़े हो। और जब ये अनुभव तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाता है, तब एक नई ऊर्जा का जन्म होता है। अब तुम डर से काम नहीं करते, अब तुम समझ से काम करते हो। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, स्पष्टता से बोलते हो। अब तुम मजबूरी में फैसले नहीं लेते, स्वतंत्रता से चुनते हो। यही तुम्हारी वास्तविक ताकत है। तुम्हें दुनिया जीतने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद पर अधिकार चाहिए। और खुद पर अधिकार तब आता है जब तुम जागे हुए होते हो। हर सुबह जब तुम उठो तो खुद से पूछो, क्या मैं आज जागरूक रहूंगा? हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज कितने पल मैंने सच में जिए? धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, बाहर से नहीं, भीतर से। और जब भीतर बदल जाता है तो बाहर अपने आप व्यवस्थित होने लगता है। अब तुम परिस्थितियों से नहीं डरते, अब तुम अहंकार से मुक्त हो रहे हो। अब आसक्ति ढीली पड़ रही है, अब साक्षी भाव स्थिर हो रहा है। यही अंतिम सत्य है मेरे दोस्त। तुम कभी कमजोर थे ही नहीं, तुम केवल सोए हुए थे। अब तुम जाग गए हो
और जो जाग गया उसे कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना फिर से कमजोर नहीं बना सकती। बस इस जागरण को संभाल कर रखना, इसे आदत मत बनने देना, इसे जीवंत रखना। कुछ भी हो जाए, कमजोर मत बनो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारी असली शक्ति कहाँ है। परिस्थिति बदलती है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो देख सकता है वो नहीं बदलता। आज तुम सफल हो सकते हो, कल असफल। आज तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, कल कुछ भी नहीं। लेकिन जो इन सब को अनुभव कर रहा है वो एक ही है, वही तुम्हारी असली शक्ति है। समस्या ये है कि तुमने उस देखने वाले को भुला दिया है। तुम दृश्य बन गए हो, तुम अपनी कहानी बन गए हो। जब कहानी में दुख आता है तो तुम कहते हो मैं दुखी हूं। जब कहानी में अपमान आता है तो तुम कहते हो मैं छोटा हूं। कहानी बदलती रहती है, तुम क्यों उसके साथ बदल जाते हो? परिस्थिति एक परीक्षा नहीं है, वो एक दर्पण है। वो तुम्हें दिखाती है कि तुम्हारा केंद्र कहाँ है। अगर छोटी सी आलोचना तुम्हें हिला देती है तो समझो तुम बाहर टिके थे। अगर एक असफलता तुम्हें तोड़ देती है तो समझो तुम परिणाम पर टिके थे। अगर किसी व्यक्ति के जाने से तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया तो समझो तुमने खुद को उसी में बांध दिया था। कमजोरी का अर्थ है अपनी जड़ें गलत मिट्टी में गाड़ देना। तुम्हारी जड़ें भीतर होनी चाहिए, वहां जहां कोई परिस्थिति पहुंच नहीं सकती। कल्पना करो सब कुछ छिन जाए, तुम्हारा नाम, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे अवसर। क्या तुम फिर भी सांस ले रहे हो? क्या तुम्हारे भीतर देखने की क्षमता बची है? अगर हां, तो तुम्हारी असली ताकत अभी भी मौजूद है। तुम्हें परिस्थिति से लड़ना नहीं है, तुम्हें उसके साथ बहना भी नहीं है, तुम्हें बस उसके बीच स्थिर रहना है। ये स्थिरता जिद नहीं है, ये समझ है। ये जानना है कि ये भी गुजर जाएगा। दिस टू शैल पास। अगर तुम खुद को बचाने में लगे हो तो तुम हमेशा डरे रहोगे। जो खुद को देखने में लगा है वो हमेशा शांत रहेगा, और शांति ही असली ताकत है। तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें साबित नहीं करना है, तुम्हें जीतना नहीं है, तुम्हें बस जागना है। जागना इस बात पर कि तुम्हारी असली शक्ति किसी पहचान में नहीं है। जब तुम सच में अपने आप से मिलोगे तो पाओगे कि तुम्हें किसी से बड़ा होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी से छोटा होने का डर नहीं है। तुम बस हो, और जो बस है वो अडिग है। अपने भीतर के झूठ के आगे मत झुको। तुमने जो इमेज बना रखी है उसे टूटने दो। जो टूट सकता है उसे टूटने दो। जो बचेगा वही सत्य है, वही तुम हो। अब मांगना बंद करो, अब होना शुरू करो। कुछ भी हो जाए, कमजोर मत बनो। इसका मतलब ये नहीं कि किसी से हार मत मानो। इसका मतलब ये है कि अपनी भीतरी स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर मत खोना। तुम्हारे पास लोग हों, अच्छा है, ना हो तब भी तुम पूरे हो। तुम्हारे पास साधन हो, अच्छा है, ना हो तब भी तुम पूरे हो। इस मैं हूं की गहराई में उतर जाओ। वहीं कोई आसक्ति नहीं पहुंच सकती, वहीं कोई छीन नहीं सकता, वहीं कोई तोड़ नहीं सकता। यही साक्षी भाव है, यही तुम्हारी परम शक्ति है। जागो और शांत हो जाओ।